अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम ख़बरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक ख़बर का ताल्लुक, पहली ख़बर का ताल्लुक मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस के साथ है और दूसरी ख़बर का ताल्लुक डेफिनेटली कैप्टन सफदर का एक बयान है जो कि उन्होंने मरियम नवाज़ के बारे में दिया है और मरियम नवाज़ के बारे में अजीब व गरीब बात कह दी है। मैं समझता हूँ कि कैप्टन सफदर साहब आजकल जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, शायद लगता है मुझे कि 1500 रियाल जो माहवार वो तनख्वाह लेते थे, वो तनख्वाह उन पे बंद कर दी गई है। खैर, पहली ख़बर की जानिब नाजरीन बढ़ते हैं। ख़बर ये है नाजरीन कि इस हुकूमत के दौरान, ठीक है, आप देख लीजिए कि हर तरफ से तनकीद तो होती है और होनी भी चाहिए, बिल्कुल, अगर जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जहाँ पे अच्छे काम है उनकी तारीफ़ भी तो होनी चाहिए ना। फिर देखिए ये तो नहीं है ना कि आप अच्छे कामों को भी बुरा काम बना के पेश करना शुरू कर दें। ये तो फिर उसूलों के दायरे में एक तज्ज़िया न हुआ और मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमती वज़ीरों और मुशीरों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दिन रात ट्विटर पे सिर्फ एक ही राग एलापते रहते हैं, मरियम नवाज़ को जवाब देते हैं, शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को। ठीक है, वो अपोजिशन है, उनको आप जवाब दें, लेकिन अपनी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको भी लोगों के सामने एक मौसर तरीके से पेश करने की कोशिश करें, क्योंकि आप मौजूदा हुकूमत में प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, अखराजात, और आपको जो है ना सिक्योरिटी दी गई है, गाड़ियाँ दी गई हैं और मराहत दी गई हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है हुकूमत की कारकर्दगी को भी उजागर करने की कोशिश करें। खैर नाज़रीन, ख़बर ये है 70 साल तारीख़ में एक और रिकॉर्ड कायम हुआ और कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो 70 साल तारीख़ में मौजूदा हुकूमत में कायम हुए हैं। एक रिकॉर्ड ये है कि माली साल 2020-2021 के दौरान अमेरिका को पाकिस्तानी बरामदात में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 39% इजाफ़ा हुआ है। यानी इस साल अमेरिका को जो एक्सपोर्ट हुई है इस माली साल के दौरान गुज़श्ता साल के मुकाबले में 39% ज़्यादा हुई है और जो बरामदात का हुजम है अमेरिका की तरफ पाकिस्तान से, वो 5.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। और ये बात याद रखें कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि बरामदात का हुजम अमेरिका की तरफ पाकिस्तान से 5.2 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। माली साल 2020 गुज़श्ता माली साल के दौरान ये जो हुजम था वो 3.7 अरब डॉलर रहा है। अब नाजरीन एक और ख़बर की तरफ भी आप की तवज्जो मैं चाहता हूँ कि जुलाई ता अप्रैल माली साल 2020-2021 जुलाई ता अप्रैल चाइना के लिए जो पाकिस्तानी बरामदात हैं, एक्सपोर्ट हैं, वो रीजनल ममालिक की बनिस्बत जो है 51.4% रही हैं। 51.4% चाइना की तरफ जो है पाकिस्तानी बरामदात, तो ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा नाजरीन माली साल 2020-2021 के पहले 10 माह में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का जो हुजम है वो 20 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा है। ये 3 ख़बरें हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और जो कि डेफिनेटली मौज़ूए बहस होनी चाहिए। अब बात यह है नाज़रीन कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं कि जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाती है ना, तो फिर करंट अकाउंट जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। मुस्तकिल हल किसी भी मुल्क के करंट अकाउंट का जो स्टेबल करने का वो यही है कि आप एक्सपोर्ट पे फोकस करें, अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने पे तवज्जो दें। तो चाइना की तरफ पाकिस्तान का वो बढ़ना, एक्सपोर्ट का बढ़ना 51.4%, दीगर ममालिक के मुकाबले में रीजनल भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ईरान के मुकाबले में, और इसके अलावा अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट का बढ़ना, तो ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं बज़ात ख़ुद उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी में हाईली एक्विप्ड हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पे जाती हैं तो यकीनन ये एक हौसला अफजा पेशरफ्त है और हौसला अफजा बात है। ठीक है, अब एक ख़बर तो नाजरीन ये हो गई। अब दूसरी ख़बर पे आ जाते हैं मरियम नवाज़ के हवाले से जो बात की है कैप्टन सफदर ने। कैप्टन सफदर के बारे में आपको पता है कि वो अजीब व गरीब किस्म के बयानात देते रहते हैं। ठीक है, पता नहीं वो क्यों इस तरह करते हैं, आई डोंट नो व्हाट माइट बी द रीज़न बिहाइंड दिस।
फिर पहले तो वो कहते हैं कि 1857 की जो जंग थी वो वोट को इज़्ज़त दो की जंग थी। इसके बाद कहते हैं कि कायद आज़म ने जो जंग लड़ी वो वोट को इज़्ज़त दो की जंग लड़ी। अल्लामा इकबाल ने जो जंग लड़ी वो वोट को इज़्ज़त दो की जंग लड़ी। दो कौमी नज़रिया वोट को इज़्ज़त दो का नज़रिया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है वो 1857 से जारी व सारी है। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं। खैर, अब एक सवाल पूछा गया कि शहबाज शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नज़र नहीं आए और मरियम नवाज़ साहब ने उसको लीड किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि ये छोटा अखाड़ा था, छोटा अखाड़ा, ठीक है, और उसमें जो है ना छोटा पहलवान हमने उतारा है। छोटा पहलवान यानी कि मरियम नवाज़ को वो छोटा पहलवान कह रहे हैं, छोटा हाथी। उन्होंने कहा कि छोटा हाथी हमने जो है ना मैदान में और अखाड़े में उतारा है। जब बड़ा अखाड़ा होगा तो उसमें बड़ा पहलवान और बड़ा हाथी जो है हम मैदान में उतारेंगे। तो ये इस तरह के लक़ब से नवाजा है मरियम नवाज़ को, छोटा पहलवान, छोटा हाथी। और फिर आगे चल के कहते हैं कि मरियम नवाज़ ने कहा था नौशेरा इलेक्शन के हवाले से कि हमने घर के अंदर घुस के मारा है। तो अब सियालकोट में जो हमें शिकस्त हुई है, ये दरअसल उन्होंने जवाब दिया है कि हमने भी घर के अंदर आपको घुस के मार दिया है। अब इस तरह के बयानात जब वो देंगे तो डेफिनेटली 1500 रियाल जो तनख्वाह होगी उसका तो बंद होना यकीनी है, बल्कि घर में रहना भी जो है उनका मुश्किल होता जाएगा जब वो इस तरह के बयानात देंगे, ठीक है। क्योंकि मरियम नवाज़ तो ख़ुद को कुछ समझती हैं भाई, आप उसको छोटा पहलवान और छोटा हाथी कह रहे हैं, ठीक है, और शहबाज शरीफ को बड़ा पहलवान और बड़ा हाथी कह रहे हैं। तो भाई बात यह है कि मरियम नवाज़ ने तो उनके पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है इंतखाबी जलसे मनसूख करा दिए थे शहबाज शरीफ के, जो कि मीडिया को जारी भी हो गए थे और उनका शेड्यूल भी जारी हो गया था। तो मरियम और कैप्टन सफदर की ये बात थी, ठीक है। और कैप्टन सफदर शायद इस तरीके से देखें, मरियम नवाज़ ने कहा था कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। तो मुझे लग रहा है कि कैप्टन सफदर भी इस तरह के बयानात के ज़रिए मज़ामत करना चाह रहे हैं ताकि मुफाहमत हो जाए और उनकी तनख्वाह जो है एक बार फिर से बहाल हो जाए, ठीक है। मैं नहीं जानता कि उसकी वजह क्या हो सकती है कि इस तरह के वो बयानात देते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन दो ख़बरों का अहाता करना था। पहली ख़बर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, 2-3 अचीवमेंट्स थी मौजूदा हुकूमत की, ठीक है, जो कि आप लोगों के सामने पेश करना ज़रूरी थी। अब हुकूमत को सिर्फ करना ये है कि महंगाई पे काबू पाना है, क्योंकि महंगाई की वजह से डेफिनेटली मुश्किलात हैं आवाम को। तो उस पर अगर वो काबू पा लें तो नेक्स्ट इलेक्शन में डेफिनेटली उनकी हुकूमत के काफ़ी इम्कानात हो सकते हैं। अब वो 2 साल आगे की पेशगोई तो कोई भी नहीं कर सकता सियासत में, लेकिन इम्कानात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और हुकूमती वज़ीरों को भी चाहिए कि वो हुकूमत की कारकर्दगी को लोगों के सामने आश्कार करते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।